दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर हैं या आप एक गूगल एडसेंस का होल्डर हैं, अगर आप वेबसाइट वगैरह बिल्ड करते हैं या अगर आपका कहीं से फॉरेन कंपनी से फॉरेन कंट्री से अगर आपका पैसा आता है वो भी एचडीएफसी बैंक में, तो आज के वीडियो में आपको पूरा फुल प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे अगर आपका फॉरेन कंट्री से कोई भी पैसा वगैरह आता है तो उस पैसे को कैसे अपने बैंक अकाउंट में आप विड्रॉल करेंगे, कैसे उसका क्या प्रोसीजर है। आज के वीडियो में पूरा फुल प्रोसेस बताऊंगा। एचडीएफसी बैंक में देखिए, दो बैंक की मैं बात करूं, अगर आपका कोई भी एडवर्टाइजमेंट से पैसा लेते हैं या गूगल एडसेंस से लेते हैं या आप यूट्यूब से पैसा कमाते हैं, कहीं से भी पैसा कमाते हैं तो वो पैसा आपका फॉरेन कंपनी से कंट्री से आता है, अदर कंट्री से आता है। तो अदर कंट्री से जब पैसा आता है तो आपके इंडिया में आता है। तो अगर आपने दो बैंकों की मैं बात करूं तो एसबीआई बैंक और एक एचडीएफसी बैंक, ये सुपर बैंक है। इन्हीं दोनों बैंकों को आपको एडसेंस के अकाउंट में ऐड किया जाता है और वहाँ पे पैसा आपको आता है। हर 21 तारीख को आपका जो भी एडसेंस का पैसा होता है हर 21 तारीख को आ जाता है। लेकिन अगर आपने 21 तारीख को आपका $100 हो गया है और आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में नहीं आया है, तो अगर आपका एचडीएफसी बैंक है तो उसमें आपको एक काम करना होता है। उस काम को अगर आप नहीं करेंगे 21 दिनों के अंदर तो वो पैसा फिर रिटर्न चला जाता है। तो उस काम को अगर आप कर लेते हैं तो आपको विदिन दो दिनों के अंदर आपका पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो क्या करना है पूरा फुल प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा आज के वीडियो में, और आपको मेल भी दिखाऊंगा। सबसे पहले जब पैसा आपको भेज दिया जाता है तो सबसे पहले आपके मेल पे मेल भी आ जाता है, लेकिन मेल आने के बाद अगर आप अकाउंट चेक करते हैं तो वहाँ पे आपका पैसा क्रेडिट वगैरह नहीं होता है। तो कैसे आपका पैसा क्रेडिट होगा पूरा फुल प्रोसेस जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो चलिए मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और पूरा फुल प्रोसेस आपको बताता हूँ। अगर आपने एचडीएफसी बैंक में अगर आपका पैसा आता है तो आपको एक मेल आता है। तो मेल को सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इस मेल का क्या मतलब। ये देखिए, यहाँ पे डिप्सो रिपोर्टिंग का एक मैसेज आता है जहाँ पे आपको 101 यूएस डॉलर जो पैसा है ये अदर कंट्री से आया हुआ है, और यहाँ पे पूरा यहाँ पे जो भी डिटेल्स है यहाँ पे शो कर रहा है कि इस कंपनी से आया है, किस चीज़ का पैसा है। ये मैंने गूगल एडसेंस का मेरा पैसा आया हुआ। तो आने से पहले इस पैसे को कैसे आप बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे इसका पूरा फुल प्रोसेस जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि अगर आपका एचडीएफसी बैंक में अगर आपने गूगल एडसेंस में ऐड किया हुआ है तो इस पैसे को आने से पहले एक काम आपको जरूर करना है, तभी जा करके आपका पैसा आपको मेल भी आएगा। ये देखिए, जब पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है आपके अकाउंट में तो आपको एक मेल आता है, लेकिन मेल में आपको कहा जाता है कि आपको एक काम करना होता है, उसको अगर आप नहीं करेंगे तो ये पैसा विदिन, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा होता है कि ये पैसा आपका विदिन नॉट गिवन डिस्पोजल 21 दिन के अंदर अगर आप नहीं करते हैं तो ये पैसा फिर रिटर्न भी चला जा सकता है। तो ये यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पे क्या आपको काम करना है, चलिए मैं आपकी इसकी चर्चा कर लेता हूँ। यहाँ पे पूरा रिसिप्ट आता है, इसमें सारा डिटेल आपके सामने यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे चलिए मैं आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप इस पैसे को विड्रॉल करेंगे अगर आपका एचडीएफसी बैंक है। तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आपको एचडीएफसी नेट बैंकिंग यहाँ पे सर्च कर लेना है। यहाँ पे आपको एचडीएफसी नेट बैंकिंग आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है। यहाँ पे सर्च करके आपको पहला वाला वेबसाइट है, इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने एचडीएफसी के नेट बैंकिंग में लॉगिन हो जाना है। अगर आपका मेल आ चुका है पैसे का, जितना डॉलर आपने पैसा वहां से भेज दिया गया है, अदर कंट्री से भेज दिया गया है, यानी एडसेंस में पैसा आपके अकाउंट में भेजा है लेकिन अभी तक आपके अकाउंट में नहीं आया है, तो एक आपको काम करना पड़ेगा, तभी जाकर के वो पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो करने से पहले अगर मैं एचडीएफसी बैंक की बात कर रहा हूँ, यह दो बैंक है, बहुत ही सुपरवाइजर होते हैं। अगर आपको अदर कंट्री से पैसा मंगाते हैं तो एक एचडीएफसी बैंक है और एक एसबीआई बैंक, इन्हीं दोनों बैंक को ऐड करिएगा तो इसलिए आपका पैसा आ जाता है। लेकिन एचडीएफसी बैंक में आने से पहले आपको ये काम करना होता है। मेल मैंने आपको चेक करा दिया, इस मेल में सारा डिटेल आपको शो करेगा, इस डिटेल को आपको एक बार देख लेना है। चलिए मैं आपको क्या काम करना है, सबसे पहले आपको एचडीएफसी के नेट बैंकिंग में लॉगिन हो जाना है। तो चलिए मैं फटाफट लॉगिन हो जाता हूं। यहाँ पे देखिए मैं एचडीएफसी के नेट बैंकिंग में लॉगिन हो चुका हूं। लॉगिन करने के बाद यह मेरे पास मेल आ चुका है, लेकिन अभी तक मेरा पैसा क्रेडिट नहीं हुआ। मैं यहाँ पे मैं आपको बैलेंस चेक करा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए व्यू बैलेंस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए कोई भी पैसा मेरे अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैसेज मेल आ चुका है कि आपका पैसा
यहाँ पे भेज दिया गया है। लेकिन भेजने से पहले आपको HDFC बैंक है तो उसमें एक काम करना होगा। क्या करना है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे HDFC का नेट बैंकिंग आपको लॉगिन कर लेना है। सबसे पहले अपने HDFC बैंक का नेट बैंकिंग लॉगिन करने के बाद यहाँ पे अकाउंट सेक्शन में ये आपको सेक्शन बना फंड ट्रांसफर, बिल पेमेंट, कार्ड, डेबिट करके यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ पे अकाउंट सेक्शन में आपको यहाँ पे एक ट्रांजेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे देखिएगा ट्रांजेक्ट्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको जाकर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन खुल जाता है और नीचे यहाँ पे देखिएगा फॉरेन करेंसी इनवार्ड रेमिटेंस, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा फॉरेन करेंसी इनवार्ड रेमिटेंस, इस पे जाकर के आपको सिंपल सा क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए यहाँ पे एक मेरे को रेफरेंस नंबर यहाँ पे जनरेट हुआ है इनवार्ड का, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रेफरेंस नंबर यहाँ पे जनरेट हो गया है। यानी ये जो मेल आया था इसका रेफरेंस नंबर वगैरह सारा चीज यहाँ पे आपके बैंक अकाउंट के अंदर शो करेगा। जब फॉरेन करेंसी इनवार्ड रेमिटेंशन पे आप क्लिक करेंगे, जब फॉरेन करेंसी इनवार्ड रेमिटेंशन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा और आपका अकाउंट नंबर यहाँ पे शो करेगा। अब यहाँ पे एक्शन आपको करना है, एक एक्शन रिक्वायर्ड होता है, इसको अगर आप नहीं करते हैं तो आपके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। यहाँ पे देखिएगा व्यू रेमिटेंस डिटेल्स पे आपको एक ऑप्शन मिलता है, इस पे जाके आपको सिंपल सा क्लिक कर लेना। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारा डिटेल आएगा, यहाँ पे रेफरेंस नंबर होगा और यहाँ पे रेमिटेंसर जो नेम है यहाँ पे गूगल एशिया प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से, यानी ये गूगल एडसेंस का पैसा आया है। यहाँ पे जो FCY करेंसी है US डॉलर में है, जो करेंसी का अमाउंट है $101.56 है। कौन सा अकाउंट है यहाँ पे सारा डिटेल्स शो करेगा, नाम वगैरह डिटेल्स। यहाँ पे रेमिटन जो पर्पस होता है यहाँ पे देखिएगा P1007 यानी इंटरनेट एडवर्टाइजमेंटिंग रेवेन्यू, यानी हम यूट्यूब पे या वेबसाइट वगैरह पे काम करते हैं तो सारा डिटेल यहाँ पे शो करता है। तो ये ऑटोमेटिक आपको ले लेगा, कुछ आपको करना वगैरह नहीं है, बस इसमें एक्शन एक रिक्वायर्ड होता है, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ आपको करना नहीं, यहाँ पे सिंपल सा कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जब कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो पर्पस कोड यहाँ पे आपको डालना है। तो यहाँ पे ये वाला P1007 इंटरनेट एडवर्टाइजमेंट वाला आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे P100 यहाँ पे आपको सिंपल सा जाएंगे और यहाँ पे P1007 वाला यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से फटाफट मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ P1007, यहाँ पे देखिएगा ये आपको मिल जाता है P1007 एडवर्टाइजिंग ट्रेडिंग फेयर। यहाँ पे ट्रेड फेयर का एक आपको पर्पस आपको डाल देना है होता है। यहाँ पे ड्रॉप डाउन से आप सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे जाके और रिमार्क में आपको यही चीज आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना है एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू का। यहाँ पे P100 इंटरनेट एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू का यहाँ पे आपको टाइप कर देना है, यहाँ पे लिख लेना है। और यहाँ पे जो पैसा आपका आया है, जो कंट्री डेस्टिनेशन कहाँ से आया है, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। मेरा जो पैसा आया है यहाँ पे सिंगापुर से आया है, तो यहाँ पे सिंगापुर मैं सेलेक्ट कर लूंगा। यहाँ पे आपको जाकर के सिंगापुर सेलेक्ट कर लेना है। ये आपको कैसे पता चलेगा कि सिंगापुर, तो आपको जो मेल होगा इसमें आपको शो करेगा कि यह जो पैसा है या किस कंट्री से यहाँ पे आया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा होता है सिंगापुर। यहाँ पे सिंपल सा ये जो पैसा आपको कहाँ से आया है, तो सिंगापुर आपको जिस भी कंट्री से, ये आयरलैंड से, सिंगापुर से, दो जगह से एडवर्टाइजमेंट का पैसा यानी गूगल एडसेंस का पैसा दो जगह से आता है। आयरलैंड भी हो सकता है, सिंगापुर भी हो सकता है। तो आपका जो भी मेल में आया रहेगा वही आपको यहाँ पे डिटेल सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे सिंगापुर आपने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे सिंगापुर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको टर्म्स को एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ पे ध्यान से देखना है, यहाँ पे आपको टर्म्स को एक्सेप्ट करना है। टर्म्स को एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू वाले बटन पे सिंपल सा जाकर के क्लिक कर लेना। यहाँ पे देखिए आपका सारा डिटेल यहाँ पे एक बार शो करेगा, बस इसको आपको एक बार कंफर्म वाले बटन पे जाकर के सिंपल सा क्लिक कर लेना। जैसे आप कंफर्म वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा रिक्वेस्ट प्लेस सक्सेसफुली हो गया है। ये आपको टाइम लगता है विद इन एक वर्किंग डे, यानी 1 वर्किंग डे का टाइम लगता है, बट इसका जो टाइमिंग पीरियड होता है 2 वर्किंग डे का होता है, यानी 2 दिन का टाइमिंग लगता है, बट सेम डेज में आपके अकाउंट में यह पैसा क्रेडिट होता है, यानी 2 दिन के अंदर आपके अकाउंट में यह पैसा क्रेडिट हो जाएगा। ये जो मैंने आपको प्रोसेस बताया है, अगर आप इसको नहीं करेंगे तो आपका जो पैसा है वैसे फंसा का फंसा रहेगा और 21 दिन तक आपने इसमें कोई भी एक्शन नहीं किया तो वो पैसा फिर वापस चला जाता है। तो आपको जब भी अगर आपने HDFC बैंक का कोई भी बैंक ऐड किए हैं तो यहाँ पे आपको फॉरेन करेंसी इनवार्ड रेमिटेंशन में जाके आपको क्लिक करके यहाँ पे आपको सबमिट करना पड़ता है, एक एक्शन रिक्वायर्ड करना पड़ता है। जब तक आप एक्शन रिक्वायर्ड नहीं करेंगे तब तक आपके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। ये आपको 2 दिन के अंदर आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया कि कैसे आप किसी भी फॉरेन फॉरेन कंट्रीज से अपने पैसे, अपने बैंक अकाउंट में पैसे को कैसे आप एक्शन रिक्वायर्ड करके उसको अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में, आपके मन में कोई भी डाउट चाहे कोई भी क्वायरी होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।
रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।